आज सुपरमार्केट से लेकर हमारे पास की ग्रोसरी दुकानों तक रेडीमेड फूड्स की भरमार मिलती है और हम इन्हें रोजाना खाते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये फूड आइटम्स कैसे बनते होंगे? हमारे पसंदीदा रेडीमेड फूड्स फॉर्म से लेकर फैक्ट्री तक का सफर कैसे तय करते हैं? आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इनका पूरा सफर दिखाएंगे। तैयार हो जाइए हमारे साथ इस मजेदार सफर पर, जहां हम आपको पैक्ड फूड का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने वाले हैं। आइसक्रीम की बात करें तो यह शायद हर किसी को पसंद होती है, खासकर जब वह अमूल की हो। भारत में अमूल आइसक्रीम बहुत पॉपुलर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमूल की फैक्ट्री में आइसक्रीम कैसे बनती है? आइसक्रीम का सफर डेयरी फार्म से शुरू होता है, जहां सबसे पहले गाय का ताजा दूध निकाला जाता है और इसे अमूल के प्लांट में भेजा जाता है। प्लांट में पहुंचने पर दूध की गुणवत्ता की जांच की जाती है और सभी गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के बाद इसे स्टोरेज साइलो में रखा जाता है। इसके बाद एक विशेष प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। अब इस प्रक्रिया में चीनी और अन्य जरूरी सामग्री मिलाई जाती है। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाने और टेस्टिंग के बाद इसे एक खास तरीके से ठंडा किया जाता है, जिससे आइसक्रीम का सही बनावट बन सके। फिर आता है आइसक्रीम को पैक करने का समय। एक वैक्यूम मशीन प्लास्टिक के टब को गोलाई में घुमाती है, जिसमें स्टोरेज टैंक से स्ट्रॉबेरी मिक्सचर और वनीला आइसक्रीम भरी जाती है और पैक की जाती है। कोन आइसक्रीम का निर्माण भी इसी प्रकार होता है, जहां एक मशीन सबसे पहले खाली कोन में चॉकलेट भरती है। इसके बाद उस पर आइसक्रीम डाली जाती है और ऊपर से सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स छिड़के जाते हैं, जिसके बाद यह आइसक्रीम पैक होकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। कुरकुरे की बात करें तो यह स्वादिष्ट स्नैक 1999 में लॉन्च होने के बाद से ही भारत में हर उम्र के लोगों का पसंदीदा बन गया है। कोलकाता के पेप्सिको प्लांट में इन कुरकुरों का निर्माण होता है। सबसे पहले प्लांट में कॉर्न मील और मसालों जैसे रॉ मटेरियल्स लाए जाते हैं। इन सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच की जाती है और सुनिश्चित करने के बाद ही उत्पादन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसके बाद राइस, कॉर्न और पानी को एकदम सही मात्रा में ब्लेंडर्स में डाला जाता है और अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। जब कुरकुरे का मिश्रण तैयार हो जाता है तो इसे एक्सट्रूडर में भेजा जाता है, जहां इसे अपनी विशेष टेढ़ी मेढ़ी आकृति मिलती है। इस मिश्रण में अब चटपटे मसालों को मिलाने का समय आता है। कुरकुरे को कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ाया जाता है और इन्हें फ्राई किया जाता है। फ्राई होने के बाद इन्हें टम्बलर में डालकर मसाला मिक्स किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कुरकुरे पूरी तरह से खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इन्हें पैक कर कंटेनरों में भर दिया जाता है और इस तरह यह स्वादिष्ट स्नैक आपके पास पहुंचने के लिए तैयार होता है। ऑस्ट्रेलियन हेलमेट कैंडी का निर्माण प्रक्रिया काफी दिलचस्प और स्वादिष्ट है। सबसे पहले चीनी और पानी को मिक्स करके 163 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण में आकर्षक रंग और फ्लेवर मिलाए जाते हैं। जब यह शुगर मिक्स ठंडा होने के लिए रखा जाता है तो उसमें से हवा के बुलबुले निकलने लगते हैं, जिन्हें फैक्ट्री वर्कर्स अपने हाथों से स्ट्रेच करते हैं। इससे कैंडी को एक शानदार चमक मिलती है। इसके बाद विभिन्न फ्लेवर्स जैसे पाइनएप्पल, वनीला या लाइम को मिलाकर इसे कैंडी के रूप में तैयार किया जाता है। गर्मा गर्म कैंडी को स्ट्रेच करके इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वर्कर्स 1 घंटे में लगभग 13,000 कैंडी तैयार करते हैं। इस मेहनत और प्यार से बनी हुई ऑस्ट्रेलियन हेलमेट कैंडी अंततः एक स्वादिष्ट ट्रीट में बदल जाती है, जिसे सभी बड़े शौक से पसंद करते हैं। सैंडविच की ब्रेड बनाने की प्रक्रिया काफी रोचक होती है। सबसे पहले खेतों से गेहूं की फसल काटी जाती है, जिसे मिल में पीसकर आटे में बदला जाता है। इसके बाद इस आटे को नमक, चीनी और पानी के मिश्रण के साथ बड़े ड्रम में मिलाया जाता है, जिससे इसका एक खास स्वाद बनता है।
मिक्सचर तैयार होने के बाद इसे बड़े बड़े पीस में काटकर मशीनों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद इन आटे की बॉल्स को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और एक स्प्रेयर इनके ऊपर बटर स्प्रे करता है। अंत में इन बॉल्स को ओवन में बेक किया जाता है, जिससे ये ब्रेड का रूप ले लेती है। कुछ ही देर में ये सैंडविच ब्रेड हमारे खाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। खीरे का अचार बनाना एक दिलचस्प प्रक्रिया है। सबसे पहले खेतों से ताजे खीरे लाए जाते हैं और उन्हें बड़े टैंकों में कुछ हफ्तों तक शोर में रखा जाता है, जिससे खीरे में नमक और मसाले का स्वाद अच्छी तरह से समा जाए। इसके बाद खीरे को अलग अलग स्लाइसेस में काटा जाता है और मसाला और सिरका मिलाकर इसकी खास ताजगी और खट्टापन तैयार किया जाता है। खीरे को फिर कन्वेयर बेल्ट पर रखकर जार में भरा जाता है। मशीनें इन जार को टंगी स्वाद वाले सिरके से भरती हैं, जो अचार की पहचान है। इसके बाद जार को अच्छी तरह पैक कर दिया जाता है ताकि खीरे का अचार ताजगी और स्वाद के साथ तैयार हो सके। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि आपके फेवरेट फूड आइटम्स फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप और भी पैक्ड फूड्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आगे भी हमारी रोचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।